अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास मैथमेटिक्स है और इसमें आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये स्टार्ट करना है खैर से। और इसके जो पहले दो जुज़े हैं ना स्टूडेंट, वो इसकी पिछली वीडियोस में मौजूद हैं, ठीक है। आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की पहली और दूसरी जुज मौजूद है, ठीक है। और ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है और आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर वहां पर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल जो शॉर्ट फार्मूला है कि आप किस तरह से इसमें इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताई है, मैं वो भी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आगे इसको स्किप नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप स्किप करेंगे तो मे बी आपको समझ ना आए। तो देखें हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 की जो पार्ट बी है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी गई है 3z स्क्वायर माइनस 18z प्लस 50। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास z दिया गया है। जब आप मैट्रिक में थे वहां पर आपको क्या दिया गया था? x दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, इस तरह से होता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये z जो है कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। कम्प्लेक्स के फॉर्म में, कम्प्लेक्स आपको पता है किसे कहते हैं? अयोटा को कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो असूल और तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे मूव करा दें, ठीक है। तो क्या आएगा? 3z स्क्वायर माइनस 18z, सॉरी स्टूडेंट, इसको दूसरी साइड पे मूव कराएंगे तो माइनस 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो पहला हो गया। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ पर z स्क्वायर के साथ आपने 1 बनाना है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने क्या करना है स्टूडेंट? z स्क्वायर के साथ 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 3 पर? ये 3z है, इधर भी 3 आ गया, माइनस 18z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से, ठीक है, दोनों साइडों पर। अब ये 3 के साथ तो 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा z स्क्वायर माइनस 18z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 50 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर 1 बन गया। फिर आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो z है ना स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ भी आ जाए z के साथ, इस सिंगल z के साथ, ठीक है, तो आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। देखें, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 18/3 क्या आएगा आपके पास? 18/3 टू द 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आप बिल्कुल इसको, अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इधर ये 6 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। यहाँ पर क्या आएगा? 3 1 3 और 3 6 18, ठीक है। 6 z इज इक्वल टू माइनस 50/3, ठीक है। बिल्कुल ये इजी हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको z के साथ, तरीका वही सेम है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इस 6 को आपने डिवाइड करना है 2 पर, ठीक है। जो जवाब आया, अब इसका जवाब क्या आएगा? 3, उसका आपने स्क्वायर लेना है, इसी स्क्वायर को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। अब z के साथ कुछ भी आ जाए, ये लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पर 6 है तो मैंने 2 पर डिवाइड किया है क्योंकि आपस में डिवाइड होते थे, नहीं। यहाँ पर 11 आ जाए, 11/2, 5 आ जाए, 5/2, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एड 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 और इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब ये आपके पास एक मुकम्मल स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट। और कौन सा स्क्वायर बनेगा आपके पास? ये आपके पास आएगा z-3 और ये इसका मुकम्मल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3
प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 9 आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ पर आपके पास 9 बन गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? z माइनस 3। तो इसका आपके पास मुकम्मल स्क्वायर, अब इसकी वो एलसीएम लेने क्या आएगा? -50 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट? माइनस के 23 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपके पास z माइनस 3, और इसका यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? मुकम्मल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से जजर ले लेंगे। ठीक है, रेडिकल साइन जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट? जब हम इसका मुकम्मल स्क्वायर लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आपके पास z माइनस 3 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो ये प्लस माइनस भी साथ में लगाएंगे, और -23 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को हम किस में चेंज करेंगे? अयोटा में, यानी कि अयोटा स्क्वायर। स्क्वायर और जजर कैंसल बाहर, और ये अयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा? 23 ओवर आपके पास क्या आएगा? ओनली 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आपके पास क्या है? z माइनस 3। अब ये माइनस है, दूसरी साइड पे आएगा, किसका हो जाएगा? जमा का। इसको लिखे हम z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये आपके पास अयोटा 23 ओवर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब आप इसको एक बार माइनस में लिख लें, 3 माइनस अयोटा अंडर रूट 23 ओवर 3, और फिर इसको लिखें z इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा अंडर रूट 23 ओवर 3। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट जूस की तरफ। तो ये आपके पास है कि z पावर 2 प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट? z स्क्वायर प्लस 4z इस 13 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, -13। अब हमने इसको 4 को डिवाइड कर देना है, जिस तरह से मैंने पहले बताया था। आंसर क्या आता है? 2, उसका स्क्वायर लेना है। अब मैं लिखूंगा एड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर -3, सॉरी 13 है आपके पास, और यहाँ पर प्लस 2, इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? जब हम इसको आगे मजीद सॉल्व आउट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास z प्लस 2 और इसका मुकम्मल स्क्वायर। ठीक है, ये -13 प्लस 2 टू द क्या आ जाएगा? 4। तो इसको लिखें स्टूडेंट z प्लस 2, और ये स्क्वायर माइनस कितने बचेंगे? 9। अब यहाँ पर हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास बचेगा z प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस। अब माइनस की वजह से मैं क्या लगाऊंगा? अयोटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 अयोटा। कैसे बना? 9 का जजर लेंगे तो 3 आएगा, बाकी बचेगा -1। -1 का आपको पता है किसके बराबर है? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका जब हम रेडिकल साइन लेंगे तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा स्टूडेंट? अयोटा के। ठीक है, कट जाएगा वो। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट के z इज इक्वल टू -2 प्लस -3 अयोटा। ठीक है, अब इसको एक बार आप लिखें प्लस में, और एक बार इसको लिखें माइनस में। z इज इक्वल टू -2 -3 अयोटा, और z इज इक्वल टू -2 प्लस 3 अयोटा। तो ये आपके पास क्या है? इसका आंसर है। बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आप वीडियो को लाइक कमेंट फॉलो शेयर जरूर किया करें, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपको इजीली मिलती रहे, और आपका स्मार्ट सिलेबस भी टिकटॉक अकाउंट पर मौजूद है, वहां पर आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ साथ अपनी तैयारी करते जाएं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी इंशाल्लाह से शुरू हो रही हैं आपकी। ठीक है, मैं ज़ूम के ऊपर आपके लेक्चर जो है पढ़ाया करूँगा। ठीक है, और जिसने वहाँ पर ऐड होना है वो भी मुझे बता देगा। ठीक है, कमेंट में, और इंशाल्लाह से उनको मैं फिर ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले उसका ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह से उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे आपके पास पांचवी जूज है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है आपने? 2z स्क्वायर प्लस 6
z इसको दूसरी साइड पे लेके जाए -9, 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। अब यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, अब 3/2 लिखेंगे, ठीक है, बाई एड क्या भाई कि 3/2 और इसका क्या आएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, z स्क्वायर प्लस 3z और यहाँ पर प्लस 3/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये -9/2 प्लस 3 3 दा 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और ये आपके पास मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर बनेगा 3/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम, नीचे एलसीएम आया 4 और यहाँ पर क्या आएगा -18 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट, 9/4 और ये आपके पास आया था z प्लस 3/2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा आपके पास z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर मैं पहले लिख दूं -9/4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट, ये 3/2, ठीक है। क्योंकि अयोटा किस वजह से, माइनस की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, इसको हम मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा -3/2 प्लस माइनस 3/2 और ये आपके पास अयोटा आएगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या आएगा आपके पास z इज इक्वल टू -3/2 -3/2 अयोटा, एक ये हो गया। दूसरा हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा -3/2 प्लस 3/2 अयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। अब स्टूडेंट हमारे पास इस सवाल की जो नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा इस सवाल की, आपके पास छठी जूस है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास है स्टूडेंट 3z स्क्वायर, फिर है -5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, 3z स्क्वायर माइनस 5z इज इक्वल टू -7। अब हमने क्या करना है, 3 पर डिवाइड कर देना है, आपके पास आएगा z स्क्वायर -5/3 इज इक्वल टू -7/3। अब हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैं लिखता हूँ ऐड, क्या ऐड करूंगा, 5/3 और इसका सॉरी 5/6, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, z स्क्वायर -5/3 z प्लस 5/6 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर -7/3 प्लस 5/6 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर -7/3 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 36, यहाँ पर ये आपके पास क्या बनेगा, z माइनस 5/6 और इसका मुकम्मल स्क्वायर, ठीक है। अब इस साइड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एलसीएम आएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 3 1 3 3 2 6, यानी कि क्या आएगा 12, 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84 प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -59 डिवाइडेड बाई 36 और ये आपके पास क्या था, z माइनस 5/6 और इसका क्या है स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये अंडर रूट ले लेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगा, z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पर ये माइनस क्या आएगा, अयोटा बाहर, अंडर रूट 59 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। अब हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 -5 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 59 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर ज़रूर करें स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है।